वेलकम बैक ट्रेडर्स। मुझे एक बात बताइए कि अगर आपको कोई जादुई छड़ी मिल जाए और आपको पता लगे कि मार्केट में कब क्या होने वाला है, कब प्राइस ऊपर जाएगा, कब नीचे जाएगा और मार्केट में आगे नेक्स्ट मूवमेंट क्या आने वाला है, तो कैसा रहेगा? तो आज के इस वीडियो में हम ट्रेडिंग इंडिकेटर्स की दुनिया में गहराई में जा रहे हैं। ये एक बहुत ही पावरफुल इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो हमें बताते हैं कि मार्केट में कौन सा ट्रेंड चल रहा है, हमें कौन सी स्ट्रेटजी यूज़ करनी है और मार्केट में कब बाय और सेल करना है, इस बारे में बताते हैं। तो चलिए इस रहस्य को सुलझाएं। नमस्ते ट्रेडर्स, आज मैं आपको 3 मेन इंडिकेटर्स के बारे में बताने वाला हूँ। अगर आप बिगिनर ट्रेडर हो या एक अनुभवी ट्रेडर, ये वीडियो आपको बहुत ही तगड़ा ज्ञान देगी और आपकी ट्रेडिंग को नेक्स्ट लेवल तक पहुंचाएगी। सो लेट्स बिगिन। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने निफ्टी फ्यूचर्स का चार्ट ओपन कर लिया है और अब मैं आपको उन्हीं 3 इंडिकेटर्स के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। तो सबसे पहले हम लोग अपनी ट्रेडिंग सेशन में यूज़ करने वाले हैं सुपर ट्रेंड इंडिकेटर को। मुझे पता है कि आपने इसका नाम ज़रूर सुना होगा, तो चलिए इसको अप्लाई कर देते हैं। आप सुपर ट्रेंड लिखेंगे तो सुपर ट्रेंड आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे आप सोचेंगे ये भाई लाइन क्यों बन के आ गई, हमें ट्रेंड कैसे पता चलेगा। बेसिकली गाइज, यही लाइंस आपको ट्रेंड का इंडिकेशन देंगी। देखिए दोस्तों, क्या होता है, मार्केट 3 तरीके से मूवमेंट करता है। एक होता है अप डायरेक्शन मूवमेंट, इसको हम कहते हैं अप ट्रेंड। एक होता है डाउन डायरेक्शन मूवमेंट और एक होता है साइडवेज डायरेक्शन मूवमेंट, यानी कि मार्केट इसके बीच में ऐसे सस्टेन करता रहता है। तो यहाँ पे ये जो लाइंस हैं वो हमें बताएंगी कि कौन सा ट्रेंड चल रहा है। देखिए दोस्तों, कितना अच्छा रहेगा कि हमें पहले से ही पता चलेगा कि मार्केट अब ऊपर जाने वाला है, अब नीचे जाने वाला है, और अब साइडवेज जाएगा तो हमें ट्रेड नहीं लेनी है। तो हम लोग अपनी एंट्री और एग्जिट पोजीशन बहुत ही अच्छा कर सकते हैं। तो जैसा कि अगर यहाँ पे हमें पहले पता होता कि अब डाउन ट्रेंड ख़त्म हो गया और यहाँ से मार्केट में एक अप सडन अप आएगा, तो हम यहाँ से पहले ही बाय कर लेते। तो ये जो इंडिकेटर होते हैं, ये देखिए, इसके नीचे एक एरो है, यानी कि जो ऊपर की तरफ ग्रीन एरो है, इसका मतलब है यहाँ पे हमें बाय करना है, ठीक है। और यहाँ पे जो नीचे की तरफ जो रेड एरो होता है ना, इसका मतलब होता है कि हमें सेल करना है, ओके। कहाँ, हालांकि कभी कभी ये इंडिकेटर्स धोखा दे देता है, जैसे कि यहाँ पे इसको नीचे जाना चाहिए लेकिन नहीं गया, यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ उठ गई, ठीक है। और उसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा कि इसको कैसे टैकल करना है। और यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं, ये जो लाइंस हैं, ये लाइंस बेसिकली स्टॉप लॉस और सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करती हैं, ठीक है गाइस। तो जैसे कि यहाँ से अप ट्रेंड शुरू हुआ, हमें अगर कोई ट्रेड लेनी हो तो हम इसको स्टॉप लॉस मानेंगे, इसको सपोर्ट भी मान सकते हैं, ओके। तो अब इसके साथ हमें एक इंडिकेटर यूज़ करने आए हैं, जो हम सेकेंड इंडिकेटर है हमारा, वो है MACD इंडिकेटर। तो यहाँ पे हम, और कुछ लोग इसको मैकडी भी बोलते हैं। तो यहाँ पे हम सिंपली मैकडी को अप्लाई कर देंगे। तो आपको यहाँ पे ऐसा 2 लाइंस हैं दिख रही होंगी और ये ग्राफ जैसा दिख रहा है। इस ग्राफ को हिस्टोग्राफ कहते हैं, ठीक है, हिस्टोग्राम कहते हैं। और यहाँ पे जो लाइन जो कट कर रही है, इसको हम कहते हैं MACD लाइन, ओके गाइज। और ये होती है हमारी सिग्नल लाइन, ठीक है। तो बेसिकली इसका सिंपल सा हमारा फंडा है, सिंपल सा हमारा कॉन्सेप्ट है। अगर MACD लाइन इस सिग्नल लाइन को ऊपर से काटे, है ना, जैसे कि यहाँ पे इसने ऊपर से काटा है, तो मार्केट डाउन जाएगा, ठीक है। और अगर MACD लाइन सिग्नल लाइन को नीचे से काटे तो मार्केट अप जाएगा, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे इसने नीचे से काटा तो यहाँ पे मार्केट अप गई, और यहाँ पे इसने इस डायरेक्शन में ऊपर से काटा तो मार्केट यहाँ पे डाउन चली गई। तो ये बहुत ही काफ़ी काम का इंडिकेटर है, ठीक है। तो ये हमें सडन बाय और सडन सेलिंग में हेल्प करेगा, ठीक है। अब हम जो नेक्स्ट इंडिकेटर है हमारा, वो है VWAP, यानी कि वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। इसको हम सिंपली अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे एक लाइन आई हुई ब्लू कलर की, तो ये क्या इंडिकेट करते हैं? देखिए, सिंपली जो मार्केट का क्या कॉन्सेप्ट होता है कि जो लाइन की जो प्राइस होता है वो उसके एवरेज के पास आता ही आता है, चाहे वो कितना ऊपर चला जाए
या फिर चाहे वो कितना भी नीचे चला जाए। ये होती है वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, यानी कि वीवैप लाइन। प्राइस को इसके पास आना ही पड़ेगा, ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे हम लोगों को सेल दिखा दिया, लेकिन यहाँ पे हमें पता था कि प्राइस को कभी ना कभी तो अपने वीवैप लेवल पे आना ही पड़ेगा। यहाँ पे हमें कोई एक पैटर्न दिखा होगा। अगर आपने हमारी वीडियो नहीं देखी है कैंडलस्टिक पैटर्न का और इस पैटर्न का नहीं पता है कौन सा पैटर्न है, तो मैं अभी पिन कमेंट में लिंक दे दूंगा या आई बटन में लिंक दे दूंगा, आप उसको जाके देख सकते हैं। और यहाँ से मार्केट ऊपर चली गई, ठीक है। कमाल की बात ये है कि तीनों इंडिकेटर बहुत ही बेहतरीन काम करते हैं। इनकी एक्यूरेसी 90% से भी ज़्यादा है, लेकिन इनकी एक्यूरेसी तभी हम ज़्यादा रहेगी जब दो इंडिकेटर्स साथ में यूज़ होंगे, जैसे MACD और सुपर ट्रेंड का कॉम्बिनेशन, या फिर इन तीनों का सुपर ट्रेंड, वीवैप और MACD का कॉम्बिनेशन। यहाँ पे एक स्ट्रेटजी भी निकलती है हमारी। क्या है वो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, कैसे हम लोग इससे और भी ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं इन्हीं 3 इंडिकेटर से। अभी तो मैंने आपको सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन दिया है, बट नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वो कमाल की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी जो इन्हीं 3 इंडिकेटर्स से होती है वो मैं आपको बताऊंगा। इसमें आपका सुपर ट्रेंड, आपका MACD और आपका वीवैप इंडिकेटर यूज़ होगा, और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ उसमें लॉस नहीं होगा अगर आप डिसिप्लिन से ट्रेड लेते हैं। तो होपफुली आज की वीडियो आपको नॉलेजेबल लगी होगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो सिर्फ छोटी सी एक लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल फाइनेंशियल एजुकेशन को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसमें पैसे तो नहीं लगते, बट हो सकता है हमें पैसे मिल जाएं। तो चलिए प्लीज़ गाइस, थैंक यू।